जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। भैया जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। हम आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही फेमस टॉपिक लेके आए हैं, मतलब रुपया कहाँ से आता है, पैसा धन कहाँ से आता है। यानी अर्थशास्त्र की भाषा में रुपया पैसा को धन कहते हैं, कैश, ठीक है सर जी। अब देखिए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होती है। देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ाई जाती है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था। और एक जो अर्थशास्त्र होता है ना, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं वो चाणक्य थे। उसमें ना दरअसल राजनीति के संबंधित था वो अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र दूसरा है। देखिए अर्थशास्त्र को बहुत सी परिभाषा में बांटा जाता है, लेकिन हमने तुम्हारे आपके सामने कुछ ऐसी परिभाषाएं की हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान लगेगा, मतलब सहजता सरलता से आप समझ लोगे इनको, ठीक है। देखिए क्या होता है इकोनॉमिक्स में हमारे, देखिए ये ना डिपेंड होता है इंसान के ऊपर, मतलब रुपया, ये रुपया पैसा इंसान की पूरी लाइफ पे डिपेंड होता है। देखिए हमारे पास क्या है इकोनॉमिक्स, और इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए इंसान का क्या होता है, इंसान का बहुत जरूरी होता है इसमें रोल क्या होता है। देखिए इंसान जो होता है ना बड़ा ही नासवान होता है। क्या होता है, बड़ा ही उसका टाइप होता है ना, ये भी मेरा और वो भी मेरा, इसका भी मेरा और उसका भी मेरा। हमारे पास सीमित तो संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, और हमारी इच्छाएं कौन सी होती हैं, असीमित होती हैं। यानी हम जिसके लायक नहीं है हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम उसको भी अपने साथ ले लें, यानी वो हमारे लायक बन जाए। हम जिसके लायक नहीं होते ना, तो हमें क्या लगता है हमको वो मिल जाना चाहिए या फिर वो हमारे पास आना चाहिए। हमारा जो मन होता है बहुत ही चंचल होता है। अब देखिए हमारे पास सीमित क्या है, सीमित तो संसाधन है और असीमित इच्छाएं। अब इनका कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए, हाँ भाई हमारे संसाधन भी सीमित हो जाए और हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाए, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट, मतलब इसका प्रबंधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। संसाधनों का प्रबंधन है, इसमें दो प्रणाली होती है, चयन और वितरण, चयन की और वितरण की, यानी सेलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें से इसी में से दो निकलते हैं, जब मैनेजमेंट हो जाता है ना तो इसी में से दो निकलते हैं, उसी वही डिफाइन करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र है और क्या अर्थव्यवस्था है। देखिए जब इसके बाद निकलता है ना, अगर उसका सैद्धांतिक अध्ययन निकलता है, प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी, तो अध्ययन करता है तो उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। जब देखिए एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। बेसिकली समझ गए होंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। मुझे अब तो लग रहा है आपको लग रहा होगा कभी नहीं समझ में आई, ठीक है। नहीं समझ में आई, अगर यहाँ से होके गुजर रही है, यहाँ से होके गुजर रही है तो अभी चलिए और आगे पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं, अर्थव्यवस्था। क्या, अर्थव्यवस्था। इन दोनों को हमने पहले ही बताया था, अर्थव्यवस्था। देखिए कम से कम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, कम से कम यानी न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन। देखिए ज्यादातर हमारे जो भी व्यूअर हैं जहाँ कहीं भी के होंगे, हम आपके सामने ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, खेत होता था, ठीक है, 1 हेक्टेयर हो गया तो उसमें गेहूं की जो मात्रा होती थी मेरे ख्याल से 100 मन लेकर आए, ठीक है। 1 मन में होता है 40 किलो, ठीक है। अब जो है 1 हेक्टेयर हो रहा है तो उसमें कम से कम नहीं तो 100-150 मन तो निकल ही आता होगा। कितना, 100-150 मन। पहले समझ लीजिए 40 मन निकल आता होगा, और अब कम से कम नहीं तो 120 मन तो आराम से निकल आता है। यानी खेत वही है, खेत वही है, कम से कम संसाधन अधिकतम उत्पादन, यानी उत्पादन हो रहा है अधिक, ठीक है। कम से कम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को, ठीक है जी। इसकी शब्द अब जब कह लेते हैं हमने अर्थव्यवस्था देख ली तो इसके पापा भी देखेंगे, किसका जनक किसको कहा जाता है। एडम स्मिथ साहब थे, महानुभाव महोदय एडम स्मिथ। क्या थे, एडम स्मिथ। उन्हीं को इनका जनक कहा जाता है, किसका, अर्थव्यवस्था का। इन्होंने एक पुस्तक लिखी अपनी, क्या लिखी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन दरअसल क्या था, इसमें
इसमें उन्होंने सिद्धांत दिया 1776 में कर का सिद्धांत, तभी से ये पप्पा हो गए, पापा जी हो गए किसके, अर्थशास्त्र के, अर्थव्यवस्था के, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया, कर का सिद्धांत दिया। अब भारत के संदर्भ में देख लें, भारत के संदर्भ में विश्वेश्वरैया जी भारत के जनक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के जनक हैं। देखिए हम ना कभी मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते, हमें हमेशा लड़ना पड़ेगा, कभी अपनों से, कभी पराये से और कभी खुद से। हमें किसी दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्या नहीं रखनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें स्वयं पर वर्क करके खुद को इतना इम्प्रूव कर दो कि सामने वाला भी देखे कि हाँ भाई इसने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में पाया है। कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या कहते हैं, अब रुपया पैसा हमने बता दिया, अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कैश की। किसकी, कैश की। अब देखते हैं कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देखेंगे कहाँ से आएगा, किस किस क्षेत्र से आएगा। देखिए क्षेत्र कहते हैं यानी सेक्टर, क्या कहते हैं, सेक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, सेक्टर, यानी सेक्टर बोले तो क्षेत्र। पैसा किन किन जगहों से आएगा, पैसा, रुपया पैसा किन किन जगहों से आएगा, यानी क्षेत्र बोले तो आय का माध्यम। क्या, आय का माध्यम, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है जी। इनमें क्या होता है, इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए इनमें क्या होता है, आय का माध्यम किस प्रकार से आता है, अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। क्या पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ठीक है। और दूसरा कार्यों के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब देखिए आर्थिक क्रिया में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्वरूप होगा, यानी इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कहीं ना कहीं पर कहां से आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, कार्य के आधार पर, कार्य कोई ऐसे तो करता नहीं है, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है, शर्तें और नियम होते हैं, ठीक है। अब स्वामित्व क्या है, तो ओनरशिप होता है, यानी स्वामी यानी मालिक, क्या होता है, मालिक। अब इसमें देखिए क्या आता है आर्थिक क्रिया में, आर्थिक क्रिया में प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र आते हैं। अब जो नए नए विद्वान है, नए नए जो भी अर्थशास्त्री, उन्होंने एक तीसरा क्षेत्र, चौथा क्षेत्र भी है और 5वां क्षेत्र भी खोज दिया है उन्होंने। उनके घर की खेती है, ये क्या है, उनके घर की खेती, उन्होंने चौथा और 5वां भी। अब देखिए इसमें क्या होता है, शर्त के आधार पर, शर्त में क्या है, संगठित है या असंगठित है। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर क्या है, सार्वजनिक है या फिर भैया प्राइवेट है या संयुक्त ज्वाइंट वेंचर है या फिर सहकारी है, ठीक है। अब देख लेता हूं इनको, क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें जब आय का स्रोत सीधा प्रकृति से हो, जब आय का स्रोत सीधा प्रकृति से हो तो क्या कहते हैं उसको, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ लीजिए, प्राकृतिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका अंतिम प्राकृतिक संसाधन दोहन है। क्या है, प्राकृतिक जो भी, मतलब अंतिम जो भी होती है, अंतिम बार जो भी होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें खनन आ गया, मैं देखिए खनन पृथ्वी से मतलब नेचर से जुड़ा हुआ है। वानिकी आ गई यानी पेड़ लगाना, फॉरेस्ट्री आ गई। और देखिए पशुपालन आ गया, कृषि आ गई, और ये मुर्गी पालन आ गया, भैंस पालन आ गया। सब कुछ जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे जो भी प्रकृति से, जैसे चंदन के पेड़ हैं वो भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आम पीपल जो भी है, यानी स्रोत हो तो उसको सीधा क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोले तो। ये टोटली नेचर पर डिपेंड करता है, किस पर, टोटली प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, आदमी मैन पावर ज्यादा लगती है, क्या लगती है, मैन पावर कुछ ज्यादा लगती है, समय भी ज्यादा ही लगता है। क्या लगता है, समय भी ज्यादा लगता है, और पैसा बहुत कम मिलता है। इसीलिए हमारे देश में किसानों की जो आय होती है, कोई भी सरकार आए वो उसको बढ़ाने की बात करती है, ठीक है, बढ़ाने की बात करती है। ये नहीं कहती कि इसमें आदमी कम करो, टेक्नोलॉजी लाओ, आदमी को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाओ, कहाँ पे, इन दोनों में ले जाओ। ये नहीं, ऐसे थोड़े कहेंगे, अगर ऐसे कहेंगे तो किसान पढ़ा लिखा हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, फिर 200 रुपये में झंडा पकड़ने कौन जाएगा रैली में। खैर चलिए अब देखिए, चलो इसमें आगे आते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी, क्या होता है, सेकेंडरी। प्राथमिक को प्राइमरी बोलते हैं, द्वितीय को सेकेंडरी। इसमें क्या होता है, इसमें फैक्ट्री को सम्मिलित किया जाता है। फैक्ट्री बोले तो कारखाने, जिसमें निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। किसका, निर्माण और विनिर्माण का, निर्माण और विनिर्माण का। देखिए चीनी मिल, क्या है, चीनी मिल।
अब देखिए हमारा प्राथमिक सूत्र ये टोटली ये डिपेंड इस पे होता है, किस पे, प्राथमिक पर। यहाँ से कच्चा माल प्राप्त होगा, यहाँ पे जाके पकाया जाएगा, पूछा जाएगा, उसमें मतलब पीटा जाएगा, जो भी कुछ करते हैं, जो भी करते हो वहां पे, रिफाइन करते हो, कुछ भी करते हो, जैसे कच्चा तेल मिल गया तो रिफाइन करके, ठीक है, कच्चा तेल हो ना, कच्चा तेल प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, चीनी मिल आ गई। देखिए चीनी मिल कहाँ से आएगी, सबसे पहले गन्ना आएगा, गन्ना किस क्षेत्र से आएगा, प्राकृतिक, और डिपेंड क्या, गन्ना को कोई बना तो सकता है नहीं, प्राथमिक क्षेत्र पर ही करेगा, ये निर्भर किस पे, प्राथमिक क्षेत्र पर। अब इसमें देखिए चीनी मिल आ गई, और देखिए कपड़ा, कपड़ा भी किससे जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक क्षेत्र से, यानी द्वितीय क्षेत्र में। इसमें क्या बनेगा, कॉटन आएगी, उसको साफ वाफ करेंगे, उसकी जो भी उसमें बिनोला होता है उसको अलग करेंगे, और जो भी कॉटन होती है उसको अलग करेंगे, अब उसका कपड़ा बनेगा, धागा, ठीक है। उसके बाद चिप्स, चिप्स किसकी बनती है, सब आलू की, और आलू कहाँ से आता है, प्राथमिक क्षेत्र के कृषि से। उसके बाद पापड़, और जी पॉपकॉर्न, क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न को फूला बोलते हैं। और ये मेडिसिन, एपीआई, मेडिसिन जो बनती है, गोली जो टैबलेट बनती है, वो एपीआई की बनती है, किसकी, एपीआई, ठीक है, वो भी प्रकृति से प्राप्त होता है। अब देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है धन के बदले सेवा। धन के बदले सेवा क्या होती है, देखिए हम गए नाई की दुकान पर, ठीक है, हम नाई की दुकान पर गए, हम नाई की दुकान पर गए तो हमने अपने बाल कटवाए, हमने अपनी शेविंग कराई, ठीक है, तो हमने, उसने हमारा तो कुछ लिया नहीं है, थोड़ी सेवा कर दी, बाल काट दिए, और हमने उसको बदले में कुछ धन दे दिया, यानी धन के बदले सेवा करना। क्या होता है, धन के बदले सेवा करना। आप देखिए इसमें क्या क्या आते हैं धन के बदले सेवा करने में, देखिए परिवहन आ जाएगा, क्या, परिवहन। अब देखिए यहाँ से हमने खनन किया, ठीक है, या समझिए हमने यहाँ से कृषि की, ठीक है, कृषि के बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि करी, ठीक है, उससे हमने, कृषि के बाद हमें मिल गया कॉटन, क्या मिल गया, कॉटन। अब यहाँ से कॉटन मिला तो इसमें कपड़े बने, कपड़े बने तो वो तीसरे सेक्टर में जाएगा, सर्विस, यानी मार्केट में फैल जाएगा बेचने के लिए। ये सिर्फ एक माध्यम होता है, इसको कहते हैं कि 18वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ, क्या, तीसरा सेक्टर 18वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाए, परिवहन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, सरकारी नौकरी आ जाएगी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, जो भी सेवा का काम हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दुनिया भर का मतलब मास कम्युनिकेशन, हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी हम आपकी सेवा ही कर रहे हैं, इसके बदले कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखिए फिल्म बन रही है, एजुकेशन, जो भी कुछ, मतलब जो भी कुछ देख रहे हो सर्विस का, वही सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाए कार्य के आधार पर शर्तें क्या होनी चाहिए क्षेत्र, मतलब उसके लिए ना। अब देखिए क्या है, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र में नौकरी, शर्त, नौकरी की शर्तें होनी चाहिए, यानी शर्तें होनी चाहिए, भाई हम आपको कब निकाल सकते हैं, कब टर्मिनेट कर सकते हैं, कब सस्पेंड कर सकते हैं, ये तो हो गई शर्त, और कितने साल के लिए, ठीक है। और समय 9 से 5, 10 से 5, जो भी कुछ होता हो, ठीक है। और समय, वेतन, और वेतन भैया 50,000, 40,000, 10,000, 20,000, जो भी मिलता हो वो एक निश्चित होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या आता है, असंगठित क्षेत्र में क्या आता है, नौकरी, नौकरी, शर्त और समय, तीनों निश्चित होते हैं, ठीक है। और असंगठित में क्या होता है, नौकरी, वेतन, समय, कुछ भी अनिश्चित नहीं होता है, कहो तो इनसे बढ़िया पड़ जाए, या फिर कहो तो कुछ हो ही नहीं इनका। अब देखिए इसमें क्या आता है, संगठित क्षेत्र में क्या आती है, रेलवे, क्या आती है, रेलवे, सबसे ज्यादा किसने दे रखा है रोजगार, रेलवे संगठित क्षेत्र में। और क्या हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, ठीक है, FSSAI हो गई, बहुत सारी डिपार्टमेंट है, जो भी फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया, सब हो गए, वो सब इसी में आ गए, सरकारी नौकरी, ठीक है। अब देखिए, और देखिए बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा में हो गई, महिंद्रा हो गई, मतलब जो भी इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, जो भी हो गई इसी में होगी ना। असंगठित में क्या है, असंगठित में कपड़ा क्षेत्र, क्या है, कपड़ा क्षेत्र, असंगठित में कपड़ा क्षेत्र, मतलब जहां भी नजर उठा के देख लो तो सबसे ज्यादा रोजगार मेरे को लगता है इसी कपड़ा उद्योग ने दे रखा हो, लेकिन ये संगठित है ही नहीं, इसका कुछ संगठित है ही नहीं। और देखिए ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट वालों का भी कोई संगठित होता ही नहीं है, और मजदूर जगह जगह मिल जाते हैं, इनका कोई संगठन होता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, अब स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, संयुक्त उपक्रम और सहकारी क्या होता है, अब इसी को समझा रहे हैं, सहकारी। अब यहीं से समझना ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम समझा रहे हैं सबसे पहले निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है, ये प्राइवेट होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनी, प्राइवेट, यानी इनका स्वामित्व होता है एक ही इंसान के हाथ में, किसके, एक ही इंसान के हाथ में। इनको हम प्राइवेट भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, प्राइवेट भी। जैसे
इनका केवल मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी तरह धन कमाना। तो क्या करना, धन कमाना, ठीक है। अब इसी क्षेत्र में देखिए क्या है, सभी क्षेत्रों पर निजी व्यक्ति का हाथ, केवल इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना, इनको प्राइवेट भी कहते हैं। अब इसमें क्या हो गया देखिए, इसमें कौन सी आ गई आपकी, रिलायंस आ गई, टाटा आ गई, अडानी आ गए, बहुत जितनी भी कंपनी देख रहे हो सब कुछ प्राइवेट, महिंद्रा आ गई, होंडाई आ गई, सुजुकी आ गई, जितनी भी कंपनी देख रहे हो प्राइवेट वो ही है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं सार्वजनिक। देखिए सार्वजनिक क्या होता है, सरकारी, क्या होता है सरकारी, इसको क्या कहते हैं, पब्लिक। और इसका सरकार का काम क्या होता है, लोक नियोजन या लोक कल्याण का काम, क्या होता है, लोक कल्याण का काम। इसमें पूरा जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है, सरकार का, किसका, सरकार का। और लोक कल्याण के कार्य के लिए, जैसे देखिए रेलवे, ठीक है, रेलवे पे पूरे सरकार का नियंत्रण है, हालांकि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ पीपी मॉडल पे जा रहे हैं। और देखिए ओएनजीसी, अब देखिए पहले एयर इंडिया थी, अब एयर इंडिया थी, अब नहीं है। और जितनी महारत्न कंपनी है वो सब सार्वजनिक में आएंगी। अब देखिए संयुक्त उपक्रम क्या होता है, जैसे कभी आपने पहले पढ़ा देखा हो, केनरा बैंक भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम, उसके नीचे पहले लिखा होता था। संयुक्त उपक्रम क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर या पीपीपी मॉडल। इसी के सहारे भारत का सर्वाधिक यानी सबसे तेजी से विकास इसी संयुक्त उपक्रम के आधार पर हो रहा है, यानी ज्वाइंट वेंचर, पीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर भारत का सर्वाधिक विकास इसी से होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, संयुक्त में अभी दो देशों के बीच में भी हो सकता है, दो फर्म के बीच में भी हो सकता है, किसके में, दो देशों के में और दो फर्म के बीच में भी, ठीक है, सर्वाधिक विकास होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एमओयू साइन होता है, क्या होता है, एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी इसमें एक एक बात को बाय नोट लिखा होता है कि ये काम हम करेंगे, ये काम तुम करोगे, ये तुम्हारे इसमें, ये हमारे अंडर आएगा, ठीक है। जैसे भारत और रूस, क्या, भारत और रूस, उसमें क्या होता है, ब्रह्मोस को लेकर जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जैसे सुपरविजन में उसका होगा रूस का, ठीक है, टेस्टिंग हम करेंगे, एक्सपोर्ट हम करेंगे, टेक्नोलॉजी रूस देगा, जो हिस्सा आएगा उसमें 51% हमारा लाभ आएगा, 49% रूस का आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब देखिए क्या होता है, थर्ड वाला, चौथा वाला क्या आता है, सहकारी का काम क्या होता है, साथ मिलकर काम करना, क्या, सहकारी का अर्थ होता है साथ मिलकर काम करना। अब इसमें देखिए सहकारी का क्या होता है, इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, कौन लोग होते हैं, 3 लोग, इसमें सरकार शामिल होती है, ठीक है, कम एक किसी कंपनी को देख लेंगे, हाँ भाई है, और किसान शामिल होता है, ठीक है। अब देखिए सरकार का सिर्फ इसकी देखरेख सिर्फ सरकार करती है, मतलब सरकार की निगरानी में होती है, बाद बाकी सरकार का तो ना के बराबर काम होता है, ठीक है। इसमें कंपनी का, सरकार का 10% मान लो, कंपनी का 70-80%, ठीक है, 10-20% किसानों का मान लो, यानी साथ मिलकर काम करना है सहकारी का मतलब। सहकारी में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, इसी को देख रहे हैं सहकारी में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। देखिए उत्पादन सहकारी समिति, यानी समितियों में कई प्रकार की समिति होती है सहकारी, उत्पादन सहकारी समिति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कच्चा माल तथा मशीन उपकरणों की आदि की पूर्ति करना, छोटे व्यापारियों को और किसानों को किसकी पूर्ति, कच्चे माल की, मशीनें उपकरण की। अब देखिए कुछ होती है विपणन सहकारी समिति, विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। देखिए ये समझ लीजिए मार्केटिंग का मतलब, देखिए कुछ किसान है, ठीक है, कुछ किसान हैं वो अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, सरकार क्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार, जिस किसी प्रदेश में आप रह रहे हो उस प्रदेश की सरकार गेहूं या अनाज खरीदने के लिए क्या लगाती है, कुछ कुछ जगह पे कांटे लगाती है, कांटे बोले तो मतलब सरकारी खरीद केंद्र। अब उन्हीं को क्या कहते हैं, किसान थोड़ा थोड़ा जमा करके अब विपणन को देते हैं सहकारी को, सहकारी उसको बेचती है सरकार को, किसको, सहकारी उसको बेचती है सरकार को दी जाती है, एक कंपनी को दे देंगे वो टेंडर, हाँ भाई किसानों से आप खरीद लो और आपसे खरीद लेंगे हम, इतना हो गया, ठीक है। विपणन क्या होता है, माल की खरीद बेच करना, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, इसी में विपणन में क्या आ जाती है, अमूल, क्या, अमूल, और दूसरी सरकारी गेहूं खरीद केंद्र, धान खरीद केंद्र, बाजरा खरीद केंद्र, जो भी आएगा वो इसी में आएगा। तो देखिए वित्तीय सहकारी समिति, वित्तीय सहकारी समिति क्या होती है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली लोन प्रोवाइड करना, किसानों को सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड करना। जैसे अपनी अभी ने आपने नाम सुना होगा सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, जैसे आप अपने जिले में होंगे तो देखिए मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अलीगढ़ में तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जहां भी कहीं होंगे तो उस पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की जगह पर उस पर आपके जिले का नाम आगे लगा दिया जाएगा, आरआरबी बैंक होते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक होता है सामूहिक आवास, सामूहिक आवास, सामूहिक आवास सहकारी समिति, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ये सामूहिक लोगों को, मतलब सामूहिक रूप से घर बनाएगी और सबको घर बांटेगी, ठीक है, घर देगी, सामूहिक आवास प्रदान करेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अगर फिर भी हमने तो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाया, अगर आपको कभी कुछ कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार दीजिएगा, ठीक है। चैनल आप ही का है और आप ही को ग्रो करना है, ठीक है। थैंक यू।